कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश आदेश जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज आप सभी के समक्ष मैं हनुमान जी की एक साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। बहुत से साधक थे जिन्होंने बार बार प्रश्न किया था कि हम बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हम हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, हम हनुमान जी को देखना चाहते हैं, हम हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, हम हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, हम हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं, हम हनुमान जी का दर्शन हेतु ही प्रयोग करना चाहते हैं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष हनुमान जी का एक प्रयोग लेकर आया हूं जो कि परीक्षित प्रयोग है और लगभग 22 साधक इस प्रयोग को भी संपन्न कर चुके हैं। जिसमें से ज्यादातर साधक ग्रामीण क्षेत्र के थे। तो एक बार आप भी करके देखिएगा और यह प्रयोग उन सभी साधकों के लिए है जो हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी प्रयोग के बारे में। तो अगर आप यह साधना करना चाहते हैं तो प्रथम आप मंत्र को अच्छे से याद कर लें। मंत्र का आप अच्छे से याद करने के बाद में, स्मरण करने के बाद में, इसको दोहराने के बाद में आपने मंगलवार से यह प्रयोग शुरू करना है और यह 5 मंगलवार तक आपका चलेगा। ठीक है। और 5वें मंगलवार में हनुमान जी के नाम से आप जो है एक हवन कर दीजिएगा। 21 आहुति या फिर 108 आहुति आप हवन में डाल दीजिएगा। मंगल के दिन से आप साफ शुद्ध होकर नहाकर आप हनुमान मंदिर में जाएं। बाबा हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप वहां पर 2 अगरबत्ती, 1 दिया जलाएं, भुने हुए चने गुड़ भोग में रखें और वहां पर 1 नारियल हनुमान जी के नाम का आप रखें। थोड़ा सिंदूर चढ़ाएं हनुमान जी को। सिंदूर चढ़ाने के बाद में प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, हे महावीर, मैं आपकी यह साधना कर रहा हूँ, आपकी कृपा हेतु आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यह साधना कर रहा हूँ, कृपया करके आप दर्शन दें। और वहीं पर इसी मंत्र का 7 बार 21 बार जाप करके आपने घर आ जाना है। रात्रि में यह प्रयोग आपने शुरू करना है। शुरू करते समय आप लाल आसन रखेंगे। सुरक्षा चक्र की घेरे की आवश्यकता आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। लाल आसन पर रुद्राक्ष की माला से आपने इसी मंत्र को कम से कम 1 माला से लेकर 7 माला तक आपने जपना है और जपने के बाद में आपने सो जाना है। हनुमान जी के जितने भी नियम है, स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि शयन करना, मौन धारण रखना, एकांतवास करना, अच्छी चीज देखना, पढ़ना लिखना, वो सब चीजें आपने पालन करनी है। ठीक है। और हो सके तो बंदरों को गुड़ चना आप उसका वितरण कर दें। और इसके साथ साथ में अगर आपके घर पर कोई खाने के लिए आ जाए, कोई साधु सन्यासी, तो उनको आप भोजन खाने के लिए दें। ठीक है। और आप 5 मंगलवार तक यह प्रयोग करते रहें। निश्चित ही आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे और जिस साधक को हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा साधक आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है। तो एक बार आप करके देखिएगा, अनुभव का विषय है और निश्चित ही आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। बीच में कुछ डरावने अनुभव अगर आपको हो, कुछ स्वप्न दिखे, तो डरे ना, घबराए ना,
आप निरंतर जाप करते रहें। यह एक सात्विक साधना है, इसको कोई भी कर सकता है, परंतु बिना गुरु के निर्देश के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी यह साधना न करे, क्योंकि साधना बिना गुरु कृपा के नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद निश्चित रूप से इसमें होना चाहिए। अपने गुरु से आप आज्ञा लें साधना को करने के लिए और निश्चित यह साधना करें। जिनके गुरु नहीं है वो गुरु का जो है चयन करें और जल्द से जल्द इस मंत्र को याद करके एक बार आप करके देखिएगा, निश्चित ही आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं मंत्र की। जो साधक यह साधना करना चाहते हैं वह निश्चित ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, उसके बाद में आपको मंत्र प्रदान कर दिया जाएगा। इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कीजिएगा, लाल आसन का प्रयोग कीजिएगा जैसा कि मैंने बताया है। और प्रथम दिन जब आप हनुमान जी के साधना में मंदिर से आकर रात्रि में बैठेंगे तो आसन के पास में एक नारियल रखेंगे, 2 अगरबत्ती, एक दिया जलाएंगे। चाहे तो हनुमान जी का एक फोटो रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं और प्रार्थना करेंगे, हे बजरंगबली इस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप सफलता प्रदान करिएगा, बाबा दर्शन दीजिएगा। आखिरी दिन में, आखिरी मंगलवार में, 5वें मंगलवार में जब आप जाप संपूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आपने हवन करना है, अग्नि जलाइएगा। अग्नि में उसी गोले को हनुमान जी के नाम से तोड़कर छोटे-छोटे टुकड़े करके उसमें हवन सामग्री, घी, शक्कर मिलाकर आपने मंत्र पढ़ते जाना है और आहुति देते जाना है आपने। ठीक है, जो गोले का बीज होगा उसको लेकर मंत्र पढ़कर अग्नि में छोड़ देंगे। इस तरह से आपने 21 से 108 आहुति आपने देनी है और आपने इतना करने के बाद में फिर आपने उसी हनुमान जी के मंदिर में जाना है और जो प्रथम दिन आपने जो सामग्री चढ़ाई थी वो सभी सामग्री आप चढ़ाइएगा, प्रार्थना करिएगा फिर से। इस तरह से आपने ये जाप करना है और आप इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा आपके साथ में होने लगेगी, आपको दर्शन होंगे और आप आगे समझ सकते हैं कि अगर आपको दर्शन हुए, कृपा हुई तो आप उनके नाम से ही क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आपको कभी लगेगा, कभी समय मिलेगा तो आप प्रश्न कर सकते हैं इस विषय में, तो मैं निश्चित रूप से आपको जानकारी दूँगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि कुछ जानकारी आज आपको मिली होगी और साधक निश्चित रूप से इस प्रयोग को करके देखेंगे। तो जो करना चाहते हैं वह मंत्र प्राप्त कर लें और एक बार निश्चित रूप से करके देखें और मुझे भी बताएं। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।